हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये चीज़ देखो, मैं एक बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपने लिए हो या किसी के लिए कुछ भी तय नहीं करता। तो उस नाते हमारा ये दायित्व भी है, चूँकि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, वो कर्मभूमि है, तो उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि इससे हम अधिक से अधिक, चूँकि आप जानते हैं कि अपन जब भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो 100% सब जगह नहीं कर सकते। इस बड़ा मलहरा क्षेत्र में बीजेपी को विधायक भी मिला, बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष भी मिला, तब भी पलायन की स्थिति है। वो तो मुख्यमंत्री जी और शिवराज जी और चाहे केंद्र की नीति हो वो अलग हैं। हम अपने स्थानीय लेवल पे क्या कर पा रहे हैं? यहाँ की हकीकत ये है गांव में कि नल की टोंटी लगनी चाहिए, लेकिन घर घर नहीं लग रही नल की टोंटी। लेकिन फ़ोटो वही वायरल की जाती है कि घर घर टोंटी लग रही। जैसे यदि भारतीय जनता पार्टी यदि आपको टिकट देती है तो क्या आपका विजन है? एक कोई विभाग का कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई आरोप हमारे इस सीट पे देखा जाए, जैसे सिनेरियो है, यादव और लोधी वोटर्स ज़्यादा हैं, तो ब्राह्मण वर्ग के लिए कितना आसान रहेगी ये सीट? वो केवल जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं लड़े जा सकते। और भारतीय जनता पार्टी का तो आप जानते हैं कि सबके लिए कमल का फूल रहता है। वो कोई भी हो तो हम सबके लिए वही कमल के फूल के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और राजपाट के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के बड़ा मलहरा विधानसभा में मौजूद हैं। और बड़ा मलहरा विधानसभा में आज हम बागडोर कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ एक युवा नेता हैं जिनका नाम है शशिकांत अग्निहोत्री। भाजपा युवा मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री जी के पुत्र हैं। शशिकांत से बात करते हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस विधानसभा में लंबे समय से देखा जा रहा है सक्रिय हैं। अभी जिला पंचायत के सदस्य का आपकी माँ चुनाव जीती हैं यहाँ पर, तो क्या इस बार युवाओं को भी आगे आना है क्या? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को और आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सबको बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। दूसरा, चूँकि जैसा आपने युवाओं की बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भी आप देख रहे होंगे कि निश्चित तौर पर, चाहे इसके पहले गुजरात मॉडल देख लो आप, या उसके अलावा जो भी आगे भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने कार्यक्रम चला रही हैं, सब जगह उनको युवाओं को ही आगे ला रही है। इस सीट पर जैसे सक्रिय आपकी भूमिका दिख रही है, तो क्या विधानसभा चुनाव में आप मैदान में उतरेंगे? ये चीज़ देखो, मैं एक बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपने लिए हो या किसी के लिए कुछ भी तय नहीं करता है। यहाँ सारी चीज़ें संगठन तय करता है और पार्टी तय करती है। क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते, और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यही सीख दी जाती है कि कोई भी कितना भी बड़ा नेता बन जाए, वो सबसे पहले कार्यकर्ता है। और आप कार्यकर्ता रह के पार्टी की बड़ी निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से काम करिए, उसके बाद पार्टी को क्या करना है वो तय करेगी, संगठन तय करेगा। एक बड़े जिम्मेदार पद की जिम्मेदारी आपकी माताजी को मिली है, जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो उसके माध्यम से आप जिले भर में सक्रिय हैं। लेकिन ख़ास तौर पर देखा गया है कि बड़ा मलहरा विधानसभा में भी ज़्यादा सक्रियता आप दिखा रहे हैं, तो इसका क्या माना जाए? चूँकि देखो, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत स्पष्ट से कि अभी चूँकि जो जिला पंचायत या पंचायत स्तरीय जो भी चुनाव हुए थे, उसमें सबसे पहले हमें पंचायत से भी बहुत आशीर्वाद मिला। उसके बाद जिला पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के रूप में माताजी ने जो चुनाव लड़ा है, उसमें सभी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद संगठन ने ये तय किया कि नहीं, आपकी माताजी को अध्यक्ष बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन ने तय किया, उसके बाद उन्होंने जो जवाबदारी दी है उसको मेरा सबसे पहले यही प्रयास है कि जो पार्टी ने हमें जवाबदारी जिम्मेदारी दी है उसको हम कितनी ईमानदारी से और कितने बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। चूँकि वो जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद पूरे ज़िले के लिए है, उसमें पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व माताजी कर रही हैं। तो उसमें तो हमें, चूँकि ज़िले की जितनी भी पंचायतें हैं सब पर हमारा कहीं ना कहीं फोकस होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि हम इस विधानसभा के निवासी हैं, तो उस नाते हमारा ये दायित्व भी है, चूँकि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, वो कर्मभूमि है, तो उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं कि इससे हम अधिक से अधिक, चूँकि आप जानते हैं कि अपन जब भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो 100% सब जगह नहीं कर सकते हैं।
पूरे ज़िले की प्रत्येक पंचायत को हम कोशिश करते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि बने, सब पंचायत बहुत बेहतर बने, लेकिन चूँकि ये होना बहुत संभव सा नहीं, इसलिए हम लोग पहले फोकस करते हैं कि कुछ रोल मॉडल तैयार करते हैं। हमने तय किया है कि अपने इस क्षेत्र के पंचायतों को बहुत बेहतर करते हैं, ताकि हम आने वाले समय में अपने कार्यकाल को भी बता सकें कि जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे तो हमने ये किया। और उसके बाद हम अपने जो हमने चूँकि लोगों से वादे किए, जब भी अपन क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक कुछ ना कुछ बोलती है, उनके कुछ काम रहते हैं, उनको हम पूरा, चूँकि ये हमारा क्षेत्र भी है, निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ चूँकि हमारी कर्मभूमि भी है, तो इसके लिए हम जब कुछ कर देंगे, जो उन लोगों की आशाएं हैं उन पर हम कैसे खरा उतर सकते हैं, उसका हम केवल लगातार प्रयास करते हैं और उसी के रूप में हम लगातार अपनी जनता के बीच में रहने का प्रयास करते हैं और जाते हैं। जैसा आपने काम की बात की, तो यहाँ पर आज भी तस्वीरें कई दिखी हैं कि पलायन बराबर हो रहा है। इस बड़ा मलेरा क्षेत्र में बीजेपी को विधायक भी मिला, बीजेपी को जिला पंचायत अध्यक्ष भी मिला, तब भी पलायन की स्थिति है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि चूँकि हम लोग की पंचायत स्तरीय जो एक योजना होती है वो है मनरेगा। मनरेगा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे ग्राम पंचायतों में लोग निवासरत हैं, वो कहीं मजदूरी या अन्य चीज़ों के लिए उन्हें बाहर न जाना पड़े, उनको सब हम लोग यहीं रोज़गार उत्पन्न कराएं और दें। हम लोग ये लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि पंचायतों में अधिक से अधिक काम ओपन कराएं, उसके माध्यम से अपने जो भी लोग हैं उनको रोज़गार देने का काम करने का हम कर रहे हैं। चूँकि ये बात अभी भी सत्यता है कि जितनी बड़ी मात्रा में हमें पलायन रोकना चाहिए था, अभी उतना हम उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आप अगर पिछले 2 साल से 3 साल का अगर रिकॉर्ड उठाएंगे और इस क्षेत्र में आप थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि निश्चित रूप से जितनी बड़ी मात्रा में पहले पलायन होता था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। और ये हम लगातार प्रयास करते हैं, रोज़ हम गाँवों में जाते हैं, लोग से, जनता से मिलते हैं और यही प्रयास करते हैं कि पंचायत में वहीं काम खुले, वहीं लोगों को रोज़गार मिले। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी ने अभी एक युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना अभी चालू की है, सीखो कमाओ योजना। वो खुद ही काम सिखा रहे हैं और उनको खुद ही वेतन दे रहे हैं, 8,000 रुपये महीने देने का काम कर रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी और शिवराज जी और चाहे केंद्र की नीति हो, वो अलग हैं। हम अपने स्थानीय लेवल पे क्या कर पा रहे हैं? यहाँ की हकीकत ये है गांव में कि नल की टोटी लगनी चाहिए, लेकिन घर घर नहीं लग रही नल की टोटी, लेकिन फ़ोटो वही वायरल की जाती है कि घर घर टोटी लग रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी चूँकि जैसे आपने बताया ना कि चाहे केंद्र की हो या शासन की, हम लोग काम तो वही कर सकते हैं, उन्हीं कामों पे उन्हीं योजनाओं पे काम कर सकते हैं जो शासन चला रही है। हम अलग से तो कोई काम करेंगे नहीं। तो ये भी आप तय मानिए कि जो हमारे जैसे आपने टोंटियों की बात करी, तो टोंटियों के माध्यम में ये आपको बता दें कि जो हमारी जल निगम है वो पूरे पंचायतों में टंकी बनाने का और हर घर पे टोंटी लगाने का काम कर रही हैं। अभी चूँकि जो घर के बाहर टोंटियाँ लगाते थे, उसके लिए भी अभी तय किया है हम लोग ने ज़िले में बैठ के कि अब वो घर के अंदर जाके टोंटी लगाएं, ताकि वो कोई जैसे रास्ते चलते हुए सब जगह आपने देखा होगा कि टोंटियाँ टूट जाती हैं, तो बहुत मात्रा में पानी बह रहा था, बहुत मात्रा में लाखों की तादाद में पानी की उनकी जो टोंटियाँ टूटी रही, उससे बहुत सारा पानी बह रहा था। हमने वो सभी ज़िले के हम लोगों ने ये तय किया है ज़िले में बैठ के कि अब जो भी टोंटियाँ लगेंगी वो घर के अंदर लगेंगी, ताकि बाहर पानी ना बह सके। उसके अलावा अन्य जो आपने हमसे अभी बात करी है पलायन के लिए, तो ये हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग को जब लोगों को चूँकि वहाँ काम ओपन होंगे, चाहे वो पंचायत जिला पंचायत की तरफ से हो या पंचायत की तरफ से हो, तो जब वहाँ काम ओपन होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। इससे थोड़ी चर्चा हट के देखी जाए तो जैसे यदि भारतीय जनता पार्टी यदि आपको टिकट देती है तो क्या आपका विज़न है? मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर देती है, आपका चूँकि शब्द ही बीच में जुड़ गया है, वो तब देती है। हमारा अभी जो चूँकि पार्टी ने जो हमें दायित्व दिया है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व है, पूरे ज़िले का दायित्व है, और हमारी प्राथमिकता ये है कि उसको हम बहुत ईमानदारी से, और जो हमारी पार्टी की रीति है, पार्टी की नीति है, उसको हम ज़मीन पे कैसे उतार सकते हैं, जो पार्टी की सोच है उसको हम अपने भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उसको हम पंचायत स्तर तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसको हम अपने लोगों के बीच में कैसे दें, हमारा एकमात्र ध्येय यही है। और जो हमारी पार्टी की सोच है, चाहे वो अभी हो
चाहे आगे भविष्य में पार्टी क्या देना चाहती है वो तय करेगी, लेकिन हमें जो भी जवाबदारी मिलेगी हमारी हमेशा यही नीति रहेगी कि हम समाज के बीच में हमेशा ईमानदारी से रहें। हमारा ये कार्यकाल जो चल रहा है इसमें भी आपने देखा होगा कि आज अभी 1 साल का लगभग कार्यकाल कुछ दिनों बाद पूरा हो जाएगा, लेकिन आपने ज़िले में देखा होगा कि कहीं कोई एक आरोप नहीं लगा सकता है, पूरे ज़िले में कोई आरोप नहीं लगा सकता है। मैंने आज तक कोई भी पंचायत हो, सचिव हो या अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, मैं जिला पंचायत के अंदर लगभग 29 विभाग आते हैं, एक कोई विभाग का कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई आरोप हमारे इस सीट पे देखा जाए जैसे सिनेरियो है, यादव और लोधी वोटर्स ज़्यादा हैं, तो ब्राह्मण वर्ग के लिए कितना आसान रहेगी ये सीट? चूँकि आप विधानसभा के जो समीकरण की बात कर रहे हैं तो हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोटर वो हरिजन वोटर है, उसके बाद लोधी वोटर है और फिर यादव और फिर ब्राह्मण वोटर लगभग अब 30,000 के आसपास हो गया है। तो मैं आपको बता दूं चूँकि जातीय समीकरण के हिसाब से, लेकिन कभी भी कोई भी चुनाव हो वो केवल जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं लड़े जा सकते हैं। हमें अपने जो भी जनप्रतिनिधि या जो हमारे आने वाले प्रत्याशी हैं उनकी छवि पब्लिक के बीच में कैसी है, उनने अभी पिछले अपने कार्यकाल में पब्लिक को क्या दिया है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और निश्चित रूप से जो पार्टी तय करेगी, अगर बहुत स्वच्छ छवि का कोई भी व्यक्ति आएगा, और भारतीय जनता पार्टी का तो आप जानते हैं कि सबके लिए कमल का फूल रहता है, वो कोई भी हो तो हम सबके लिए वही कमल के फूल के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा चल रहा है। आज हम बक्सवाहा भी गए, आज हम घुआरा भी गए, बड़ा मलेरा भी गए, तो वहाँ पर साफ तौर पर जनता चिल्ला रही है कि स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रही है। मैं देखो आपको एक स्पष्ट बता दूं, ये जनता का मत है और वहाँ पे जब अपन चुनाव में जाते हैं तो मत जनता को डालना है, वही जनता जनार्दन है। वो क्या तय कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग को कमल के फूल से मतलब है। कमल के फूल हमारा संगठन क्या तय करता है, पार्टी क्या तय करती है, हम लोग उसके पीछे जाएंगे और जो हमें सिर्फ अपने कमल के फूल से मतलब है। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र शशिकांत अग्निहोत्री, जो भारतीय युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष भी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। तो साफ तौर पर उनका ये साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो विधायक का चुनाव होता है वो कमल के फूल पर होता है। ये स्थानीय जो मुद्दा चल रहा है प्रत्याशी का, ये जनता का मत हो सकता है। तो बागडोर सेगमेंट में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्यक्ति के साथ। नमस्कार।